नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो इंडिया के अभी एक पॉपुलर एफएमसीजी सेक्टर से एक पॉपुलर कंपनी बनने जा रहा है। क्योंकि देखिए, मैं ये चीज़ मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, रिपोर्ट यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट लीडर कौन है एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में। आप देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो उसको भी आउट परफॉर्म यहाँ पे कर चुके हैं। तो किसने किया? वो है आईटीसी। तो मैं आज आईटीसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट भी दिया और इसके चलते हुए आईटीसी फ्यूचर में कितने बड़े ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि देखिए, बहुत सालों तक आईटीसी ने आपको कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया, मतलब एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करता रहा। बहुत सारे लोगों ने तो हाल भी छोड़ दिया कि आईटीसी में निवेश करके सर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बनते ही नहीं। ऐसे बहुत बार कमेंट आ चुके थे। तो आज जितने सारे लोगों ने पेशेंस के साथ बने रहे, तो उसको आज अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। फ्यूचर में और भी बहुत बड़ा रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटीज है। तो चलो, मैं आज उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो है मार्केट। यहाँ पे देखिए, सेगमेंट सेगमेंट मतलब देखिए, जितने सारे आप देखेंगे तो एफएमजी सेक्टर है, उनमें से फूड एंड बेवरेजेस भी आते हैं, पर्सनल केयर्स भी आते हैं, तंबाकू भी आते हैं, हाउस होल्ड केयर के भी आते हैं, एंड यहाँ पे देख सकते हैं लाइटिंग्स भी आते हैं। तो उनमें से फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। 53% के आसपास टोटल मार्केट को कैप्चर किया ऑल ओवर इंडिया का। साथ ही साथ पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट है उनमें से 20%। उसके बाद तंबाकू, इसका सेवन तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं तो इसलिए 15%। और उसके बाद देखिए हाउस होल्ड केयर, उसके लिए कितना 10%। और उसके बाद देखिए लाइटिंग्स के लिए कितना, करीबन 2% के आसपास। तो एक चीज आप ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे आप एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि 53% के आसपास जो शेयर होल्डिंग है वो फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर, मतलब खाने पीने का चीज के ऊपर। मान के चलिए, आपने जो कोई भी मतलब कोई भी खाना पीना ऑर्डर किया, साथ ही साथ मतलब कोई भी खाना पीना आप ऑर्डर करते हैं, घर में जो खाना बनाए जाते हैं, जो जो मतलब पेप्सी, कोको कोला, इस तरीके से जो ड्रिंक्स पीते हैं, वो भी फूड एंड बेवरेजेस के अंडर ही आ जाते हैं। तो उसके बाद एक डेटा आपको दिखाऊंगा जो है मार्केट शेयर के हिसाब से इंडिया में लीडर कौन है। देखिए, इंडिया का लीडर सबसे माना जाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। उसका मार्केट शेयर कितना, 34% के आसपास। उसके बाद सबसे बड़ा जो बड़ा प्लेयर्स है वो है आईटीसी, जिसके पास कितना 29% है। इसका मतलब दोनों के अंदर अंतर जो है, मतलब वो है 5। तो 5% की डिफरेंस है। बाकी देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं नेस्ले, जो 8% का मार्केट शेयर रखते हैं। उसके बाद ब्रिटानिया, जिसके पास 6% मार्केट शेयर है। इसके बाद है डाबर, इसके बाद 4%। और बाकी जो कंपनीज है, जैसे मान के चलिए इमामी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मरिको है, तो साथ ही साथ आप देखेंगे बजाज ग्रुप भी है। तो इस तरीके से कंपनी का कुल मिलाकर 19% मार्केट शेयर है। तो उसके बाद और एक डेटा मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, वो डेटा आपको ज़रूर देखना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, वो डेटा क्या बता रहा है, देखिए मार्केट शेयर ऑफ टॉप एफएमसीजी कंपनीज इंडिया। तो एफएमजी सेक्टर में अभी टॉप जो लीडर्स बन चुके हैं, वो डेटा क्या बता रहा है। आईटीसी कितना 14%, हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना 12%, मैरिको जो 5%, पार्ले एग्रो जो 8%, नेस्ले जो 3%, साथ ही साथ ब्रिटानिया जो 3%, साथ ही साथ आप देखेंगे डाबर, डाबर के पास 2%, गोदरेज ग्रुप के पास 2%। यहाँ पे देख सकते हैं जो मतलब कोलगेट है, तो उसके सॉरी, पीएनजी जो है उसके पास कितना 10.74%, एंड कोलगेट के पास कितना 7%, एंड जॉनसन एंड जॉनसन के पास 7%। तो ओवरऑल बात करूं, सबसे ज्यादा यहाँ पे परसेंटेज जो जिसके पास देखने को मिला वो है आईटीसी। इसका मतलब आईटीसी सब कुछ बीट यहाँ पे कर चुके हैं। तो देखिए, इसीलिए एक रिपोर्ट के माध्यम से एक डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। वो डेटा आपको देखना चाहिए जरूर, क्योंकि इस तरीके से डेटा आप फाइंड आउट करेंगे तभी आप अच्छा खासा निवेशक बन पाएंगे। तो द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुके हैं इस डेटा के बारे में जरूर मैं डिस्कस करूंगा। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूंगा, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे डेटा पब्लिश किया हुआ है। तो ध्यान से देखना, आईटीसी में आउट परफॉर्म हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड। तो आईटीसी क्या, आईटीसी का जो मतलब यहाँ पे काम हो रहा है, जिस तरीके से काम हो रहा है, तो उस हिसाब से जितने सारे दिग्गज एनालिसिस्ट है, जितने सारे बड़े रिसर्चर है, उन्होंने एक आउट आउट परफॉर्म यहाँ पे सामने लेके आया कि आईटीसी आउट परफॉर्म कर रहा है
हिंदुस्तान यूनिलीवर को। तो सोचिए जो मार्केट प्लेयर है उसको अगर आउट परफॉर्म कर दिया तो सोचिए मार्केट लीडर कौन हो जाएगा? आउट आईटीसी हो जाएगा। तो आईटीसी जितने दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर चल रहा था तो लोगों को भरोसा नहीं था। आज वो रॉकेट की तरफ भाग रहा है तो लोग निवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब अच्छे कंपनी आपको सस्ते दामों में मिले, एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड करते मिले तो वहां पे एंटर हो जाना, क्योंकि कभी ना कभी वो भागेगा ही भागेगा। देखिए गाड़ी जब स्टार्ट होता है तब उतना ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ते हैं। आप कहेंगे सर आप सुपर गाड़ी सुपर मतलब सुपर बाइक्स सुपर कार्स खरीद लीजिए, वो तो कोई फ्यू सेकंड्स में स्पीड पकड़ लेते हैं। मानता हूँ फ्यू सेकंड्स में स्पीड पकड़ लेते हैं। क्या स्टार्टिंग होने के बाद ही मतलब गाड़ी छोड़ने के बाद ही क्या वो 100 जा सकते हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं, कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो वहाँ पे भी टाइम लगते हैं, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आईटीसी जो जायंट कंपनीज है, आप देख सकते हैं एफएमसीजी मेजर मेजर जो है आईटीसी एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये दोनों कंपनी अभी लीडर में है। इस दोनों कंपनी के रिपोर्ट के हिसाब से रिकॉर्ड हाई ब्रेक कर रहा है कौन? आईटीसी। आईटीसी आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब आईटीसी बीट करने जा रहा है एफएमसीजी को। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ 14% का जो यहाँ पे जम हुआ, इसका मार्जिन का जो यहाँ पे देख सकते रिकवरी इन द मार्जिन एंड वॉल्यूम्स। आईटीसी का इतने दिनों में वॉल्यूम नहीं था, साथ ही साथ मार्जिन भी नहीं था, तो वो मार्जिन का भी ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ वॉल्यूम का भी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि आईटीसी का भी बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। तो बहुत सारे लोग आईटीसी के ऊपर निवेश इसीलिए नहीं किया, मुझे कमेंट भी किया कि सर आईटीसी के पास कोई भी प्रोमोटर नहीं है तो इसलिए मैं निवेश नहीं करूंगा। देखिए प्रोमोटर है और नहीं है वो इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंस तो है। पहले से ही जिस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है, वहाँ पे कोई भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं। अगर प्रोमोटर पहले मान के चलिए 80% प्रोमोटर के पास होल्डिंग था, आज वो बेच-बेच के पूरा 8% बन गया। ऐसे अगर कोई भी कंपनी आपको दिखे, तो जल्द से जल्द उस कंपनी से एक्सिट हो जाना। क्योंकि प्रोमोटर धीरे-धीरे करके कंपनी का हालत जब उसको पता चल रहा है कि बर्बाद हो जाएगा, तो वो माल बेचकर भाग रहा है। अगर कंपनी का प्रोमोटर पहले से ही नहीं है, तो उस कंपनी का चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए दोनों का जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस चीज़ को। चलो मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो रिपोर्ट यहाँ पे इन्होंने जो इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखते हैं गोइंग, यहाँ पे देखिए हायर ऑन, यहाँ पे देखिए द वरीज। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? आईटीसी जो देखा जाए तो 2021 में किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा था, तब हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर था, इसका चार्ट ऊपर था। उसके बाद देखिए HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ पे आ गया? अभी जो दिसंबर का रिपोर्ट है 28 दिसंबर का 111 में आ गया, और आईटीसी का रिपोर्ट कहाँ गया? 152। तो इसका मतलब इसको आउट परफॉर्म किया, इसको बीट कर पाया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आईटीसी के ऊपर फोकस रखिए। इस कंपनी को अच्छा खासा एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। देखिए कोविड के सिचुएशन में जितने सारे लोग खरीद के रखे थे, करीबन 140 रुपीज़ के आसपास, आज कितना चल रहा है? करीबन 350 रुपीज़, 360 रुपीज़ के आसपास। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी के लिए देखिए यहाँ पे बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया, बहुत टाइम तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया। लोगों को जो मतलब जो पेशेंस था, वो पेशेंस तो टोटली यहाँ पे गिर चुके थे मेरे हिसाब से। उसके बाद देखिए कितने कितने शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। तो मैं ज़रूर कहूँगा अगर आप इस तरीके से मतलब इस तरीके से डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, इस तरीके से स्टडीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो अभी लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, ये जो लेवल है, यहाँ पे जो बिग रेजिस्टेंस देखने को मिला, सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, इसको सप्लाई ज़ोन भी कहूँगा, क्योंकि यहाँ से बिग क्रैश देखने को मिला था। तो यहाँ पे फिर से टच किया, अगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया, तो फिर से क्रैश हो जाएगा। अगर उसको सस्टेन कर पाया, तो फिर से रैली देखने को मिलेगा। तो एनालिसिस के हिसाब से आईटीसी अभी ग्रोइंग मोड में है, तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली हाई लेवल को तोड़ने का कोशिश करेगा। अगर तोड़ा तो एक रैली बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पे अगर वॉल्यूम करके अगर ब्रेकआउट होता है, तो उस ब्रेकआउट के ऊपर आप एंटर हो जाना, और मतलब एंटर हो सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर आप कभी भी निवेश कर सकते हैं इस अच्छा खासा कंपनी के ऊपर। एज ए ट्रेडर आप थोड़ा सा होल्ड करके काम कर सकते हैं। बाकी इन वीडियो टुडे एजुकेशन पर्पस में है, कोई आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन में नहीं कर रहा हो। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।